आपको अगर कुछ पाना है, सचमुच दिल से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो बाहरी दुनिया पर फ़ोकस करना बंद करना होगा। बाहर के लोगों पर ध्यान देना बंद करना होगा। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको परेशान करते हों, लिटरली मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। तो बाहरी दुनिया को सुधारने का प्रयास नहीं करना है, खुद पर काम करना है। अपने अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक करिए। मैंने सालों तक बाहर जितने लोग हैं, उनको मैं सुधार पाऊँगी, उनको मैं ठीक कर पाऊँगी, उनको समझा पाऊँगी कि वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए या आपसी संबंध अच्छे करिए। अगर वो अच्छे नहीं है तो मैं ही उनके बदले और भी अच्छाइयाँ कर दूँ। सालों तक ये काम किया है, विश्वास करिए। मुझे याद है कि 2004 से लेकर 2016-17 तक मैंने ये काम किया है कि दूसरों को सुधारने का प्रयास किया है। शुरू से मैं बहुत सॉफ्ट रही हूँ और मेरा स्वभाव बहुत सौम्य रहा है। किसी के ज़ोर से बोलने से मुझे डर लगता है इनफैक्ट, और किसी ने अगर कुछ कड़वा बोल दिया, खराब बोल दिया, तो मुझे बहुत हर्ट होता था, बहुत ज़्यादा। बचपन से मेरी आदत रही है। मेरी माँ मेरे बारे में दूसरों से बोलती है कि इसको कोई भी अगर ये प्यार से इससे बात कर ले तो इसका पूरा घर उठा के ले जाए। कहने का मतलब है कि मुझे प्यार बहुत पसंद है, प्यार से बात करना, अच्छे तरीके से व्यवहार करना बहुत पसंद है शुरू से। शायद पैदाइशी नेचर रहा होगा मेरा, अभी भी है। तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और इसके पीछे कुछ बुराइयाँ भी हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं बहुत पोलाइट हूँ, नम्र हूँ और मुझे नम्रता वाला व्यवहार पसंद है, तो क्या ज़रूरी है कि आपके आस-पास सारे लोग आपकी तरह नम्र होंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो आपके विपरीत होंगे। आप जैसे हैं, आपको उससे उल्टे तरीके के लोग मिलेंगे, आपको उससे विपरीत तरह के लोग मिलेंगे। इसके पीछे भी साइंस है। मैं अपने सेशंस में हमेशा बताती हूँ कि वो आपका रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो क्वालिटीज़ दूसरे लोगों में आपको दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाया जाता है कि आपको उनसे सीखना है ना? जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, अब मैं डर गई और वहाँ पर मुझे रोना आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मुझे काइंडनेस पसंद है, ज़ोर से आवाज़, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना नहीं पसंद है। लेकिन आप जैसे होते हैं, जिस तरीके के होते हैं, आपको उससे ठीक विपरीत माहौल मिलता है, तो क्या करिएगा? दुनिया छोड़ के चले जाइएगा? नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। आपको लगेगा कि आप जिन लोगों के साथ हैं, उस जगह को छोड़ देंगे, उस जॉब को छोड़ देंगे, उस घर को छोड़ देंगे, तो आपको दुनिया में, बाहरी दुनिया में और अच्छे लोग मिल जाएँगे। बिल्कुल भी नहीं। ये आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है और जब तक आप इस पर काम नहीं करिएगा, आपको ऐसा ही वातावरण मिलता चला जाएगा, ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको सिखाते जाएँगे कि आपको इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए लोगों के साथ रहना आना चाहिए। इसलिए खुद पर काम करना है, दूसरों पर काम नहीं करना है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे एक कोच हैं जिनसे मैंने 2 साल पहले 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक बात सिखाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, आप वही चेंज कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है। बाहर के लोग, आपके बच्चे ही क्यों ना हों, आपके स्पाउस हों, आपके घर के लोग हों, पेरेंट हों, आपके कंट्रोल में कोई नहीं है, आप किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है कि हम लोगों को बदल देंगे, है ना? गौतम बुद्धा ने इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन करा है। नहीं, गौतम बुद्धा ने दुनिया को नहीं बदला, उन्होंने खुद पर काम किया और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा से आस-पास के वातावरण, उस गाँव से दूसरे गाँव, फिर पूरे राज्य तक उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उन्होंने किया, जिसके संपर्क में जो भी आया, वो सकारात्मक हुआ। उसने अच्छी सोच अपने अंदर डाली। गौतम बुद्धा दूसरों को बदल पाने में सक्षम नहीं हुए। उन्होंने पहले खुद पे काम किया, इसीलिए वो सालों तक मेडिटेट करते रहे। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये समझाने आई हूँ आज। मुझे ऐसा लगा, मैंने कोई पॉइंटर नहीं लिया है, कोई वीडियो स्क्रिप्ट नहीं लिखा है कि मैं ये बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद पे भी ये महसूस किया है कि जब तक मैंने दुनिया को सुधारने का प्रयास किया, शादी के बाद 2004 के बाद मुझे लगा कि मैं जिस जगह पर आई हूँ वो मेरी विपरीत तरह के स्वभाव के लोग हैं, तो मैं इन्हें शायद बदल पाऊँ। और मैंने बहुत प्रयास किया, 12 सालों तक मैंने प्रयास किया, लेकिन शायद वो मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही। मैंने जितना दूसरों को सुधारने का प्रयास किया, दूसरों को खुश करने का प्रयास किया, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूँ, दूसरों को जितना ज़्यादा खुश करने का प्रयास, इसको भी खुश कर दूँ, उसको भी खुश कर दूँ, अपना सब कुछ दे डालो, इतनी मेहनत करो, दिन-रात लोगों के लिए जान देते रहो, देते रहो। एक दिन वो खुश हो जाएगा, एक दिन वो खुश हो जाएगा, एक दिन वो नहीं, कभी कोई भी आपसे खुश नहीं होगा जब तक आप खुद से खुश नहीं होंगे। तो खुद पे काम करना शुरू करना है। 2022 में एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब मैं बहुत टूट गई थी। मुझे लगा इतनी कम उम्र में ही मुझे इतने बड़े-बड़े सदमे लगे, क्यों भगवान मुझे हर तरह से मेरी परीक्षा ले रहे हैं?
जब भी कुछ मैं अच्छा कर लेती हूँ, स्टैंड कर जाती हूँ, जॉब हो गया अच्छा, सब सेटल्ड हो गया, उसके बाद ये हेल्थ के इश्यूज़ आए। आखिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ़ ये था कि मैंने खुद पे काम नहीं किया। मैंने दूसरों पर काम किया, दूसरों को खुश करने में अपना जीवन बिताया। खुद पर काम जब मैंने करना शुरू किया, अपनी एनर्जी को हील करना शुरू किया, खुद की हीलिंग करनी शुरू करी। बहुत दिनों तक तो मैं दूसरों से अपनी हीलिंग करवाती रही, दूसरे हीलर से कि आप मेरी हीलिंग कर दीजिए, आप मेरी हीलिंग कर दीजिए। टेम्परेरी मुझे आराम मिलता था, कुछ दिन, कुछ घंटे। लेकिन फिर वही कंडीशन, मैं फिर वैसे ही नर्वस हो जाती थी, डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जायटी, एंगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ। फिर मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और खुद की हीलिंग करनी शुरू की। जब जैसे-जैसे मैंने खुद पे काम करना शुरू किया ना, मेरे अंदर की एनर्जी चेंज होनी शुरू हुई। और विश्वास करिए, जब आपके अंदर की एनर्जी चेंज होती है, आपकी बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। और फिर उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत ग्रोथ आया, बहुत ग्रोथ आया। मैं 5 सालों से इस कोचिंग जर्नी में हूँ। जनवरी-फरवरी से मुझे याद है कि मैंने सेशन देना शुरू किया था और 2021-22 में इतने ज़्यादा मैंने स्टूडेंट्स को, एक-एक ग्रुप में 60-60 लोग होते थे। 1 घंटे का मेरा सेशन होता है। बहुत सारे ग्रुप थे, बहुत सारा, मतलब फेसबुक ऐड से इतने सारे लोग आते थे। वेबिनार में मुझे याद है कि 100-100 लोग बैठते थे और सारे लोग लगभग मेरे किसी न किसी सेशन को अटेंड कर रहे थे। 2021-2022 में मैंने बहुत मैं आगे बढ़ी। तब तक कोविड का वो सारा टाइम आया एंड शायद कोविड हुआ। उसके बाद ये मेरी जर्नी थोड़ी-सी हेल्थ वाली खराब हुई। लेकिन फिर से मैंने खुद पे काम करना शुरू किया और उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, 5 किताबें लिखी तो आपको दिख रही है, 2 शायद आपके काम की है, बाकी मेरे अपने सब्जेक्ट्स की बुक है जिसमें मैंने पीएचडी किया है। और फिर अवार्ड पे अवार्ड, लोगों के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत बेहतरीन। सारे टेस्टिमोनियल मेरे यूट्यूब पर हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप खुद पे काम करना शुरू करें। किस तरीके से? सबसे पहले शांत जगह पर बैठे, दिन के 15-20 मिनट अकेले बैठे। उस वक्त हो सके तो अपनी अफर्मेशन डायरी ले लीजिए, उस पे अपना अफर्मेशंस लिखिए जो आपको अपनी लाइफ में करना है, उसको शांति से बैठ के लिखिए। जरूरी नहीं कि रोज एक ही अफर्मेशन लिखना है, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है वो अपनी डायरी में लिखिए। मैं रोज करती हूँ, सुबह का टाइम नहीं मिला तो मैं शाम को बैठ के करती हूँ। 10 से 15 मिनट अकेले में बैठ के आपको डायरी राइटिंग करनी चाहिए। जो भी मन में आ रहा है उसको लिखो, क्योंकि आपके जो विचार हैं, जब आप कलम से उसको कागज पर उतारते हैं, वो सच होने शुरू हो जाते हैं। आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है, वो भी लिखना शुरू करिए कि मेरा पर्पस क्या है मेरे लाइफ का, क्या कर सकते हैं हम। करने का मतलब है, जब हम यहाँ आए हैं तो हम दूसरों के जीवन में किस तरह से उपयोगी बन सकते हैं, है ना? किस तरह से उनके काम आ सकते हैं, किस तरह से हम ईश्वर का एक माध्यम बन सकते हैं। मेरा तो यही मिशन है कि मैं एक माध्यम बनूं, ताकि लोगों को मैं बता सकूं जिस तरह से मैंने इतने सारे चैलेंजेस को फेस किए और उसके बाद भी मैं एक पीसफुल लाइफ जी पा रही हूँ, एक सक्सेसफुल लाइफ मेरी है जिसमें मैं खुश हूँ। मेरा सक्सेस का यही है कि मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है, मैं जिन्हें पढ़ाती हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, सीख पाते हैं। मेरे जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सिखा पाती हूँ। तो ये मेरे लिए मेरे सक्सेस का फॉर्मूला है। तो आपको खुद की हीलिंग करनी है। मेरे बहुत सारे होपनोपनो के वीडियोस हैं जिसमें मैं बताती हूँ कि आप अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप मेरा 1-to-1 क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। दिसंबर में मैं 5 दिनों का सेशन करने वाली हूँ जिसमें होपनोपनो, ईएफटी, मेडिटेशन, आपको बहुत सारी चीजें कराऊंगी। 5 दिन में 5 तरह की चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं या आप कमेंट में जाके यस कर सकते हैं, तो वहां पर हम आपको लिंक देंगे। आई एम इंटरेस्टेड करके आप लिख सकते हैं। होपनोपनो हीलिंग करिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ईएफटी करिए, अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर कर सकते हैं, उसके भी मेरे वीडियोस हैं। आप फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे मैं रोज वॉक करने जाती हूँ, मेरा पूरा 45 मिनट जाता है मेरे फिजिकल एक्सरसाइज में, आपको जरूर करना है। उससे जब आपकी बॉडी फिट रहेगी ना, या आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आप वॉक करेंगे, थोड़ा सा प्रकृति में रहेंगे, तो आपको प्राकृतिक जो सकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर वो इम्बाइब होगा जाएगा। तो प्लीज अपने पर ध्यान दीजिए। बाहर के लोगों को सुधारने से बेहतर है खुद को सुधारा जाए, खुद पे काम किया जाए। और अगर इसमें किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे कमेंट में जाके बताइए और 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक करिए। मैं रोज कुछ न कुछ आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आने का प्रयास करती हूँ। अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। खुद ठीक रहिएगा तभी आप दुनिया को भी ठीक रख सकिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मुझे वुमेन राइजिंग अवार्ड मिला है, बेस्ट इन्फ्लुएंसर 2025 ये मुझे मिला है, और साथ में ये सर्टिफिकेट है। ये दोनों, ये मेरी अचीवमेंट है। थैंक यू। अभी आपको पीछे ये जो मेरी बुक दिख रही है वो अमेजिंग बेस्ट सेलिंग बुक है, आकर्षण का सिद्धांत, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो संस्कृति बुक है, इस पर मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। और 2024 में ये जो दिख रहा है, ये मुझे बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड मिला था, एंड अभी मुझे ये वाला मिला है।
2025 है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।